कर्मचारी अधिकारियों ने अपनी आंख से देखा कि इतने हजार लोग एक लाइन में आधार रोड छोड़ के, तो कितने प्रेम से उनके अंदर कुछ नहीं था, केवल प्रभु नाम की आवाज लगा और सबको प्रसाद और उसके बदले कुछ नहीं चाहिए। ये काम किसी ने किया या आज कोई कर रहा है या आगे कोई कर सकेगा? अरे इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। ये सब नया काम आपके सामने क्यों किया जा रहा? ये परिवर्तन होने वाला, नई व्यवस्था लागू होने वाली, नया संविधान बनने वाला, वो तो आपको खबर ही नहीं है। संत महापुरुषों ने क्या भूमिका तैयार कर ली। वो महापुरुष गुप्त रूप से अपनी अध्यात्म की जड़ें कितनी मजबूत कर रहा, जिसको दुनिया न देख पा रही, न समझ पा रही, न विश्वास कर पा रही। वो अध्यात्म की जड़ें अत्यंत मजबूती से तैयार कर रहा, जिसके आगे सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। बाबा जी ने इशारा भी किया था कि बच्चा, मेरी भूमिका व्यवस्था के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा, क्योंकि मेरी भूमिका व्यवस्था सबके लिए हो। कोई जात पात का भेदभाव, कोई छोटे बड़े, गरीब अमीर का, पढ़े लिखे अनपढ़ का, हिंदू मुसलमान का, स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं होगा। सबको समान रूप से अपने जीने का अधिकार मिलेगा, तो कौन नहीं मानेंगे। लेकिन कहा मेरी व्यवस्था इंसानी बुद्धि के परे। कोई इंसान अगर मतलब यानी समझना चाहे तो समझ, करना चाहे तो कर नहीं पाएगा, विश्वास करना चाहे तो उसे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि उसके बस की नहीं और उन लोगों ने कुछ कर पाया नहीं, तो उन्हें कैसे विश्वास हो। वो तो देखते हम बहुत पढ़े लिखे, बड़े योग्य हैं, हम नहीं कर पाए, तो महात्मा तो पढ़े लिखे नहीं होते, वो कैसे कर लेंगे। लेकिन उनकी पढ़ाई तो क्या है, जहां से तुम्हारी पढ़ाई समाप्त हो, वहां से संत मत की पढ़ाई का शुरुआत अध्यात्म वहीं से, जहां से दुनियावी विद्या समाप्त हो जाती, फेल हो जाती, वहीं से संत महापुरुषों की आध्यात्मिक विद्या की शुरुआत होती। अब इसको ये लोग क्या जाने, लेकिन धीरे धीरे अपने सामने आके खड़ी हो जाएगी, तब तो दिखाई देगी। ऐसा नहीं जो कुछ कहा जा रहा या कहा गया या सब तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। अरे भाई सब मान लेना, हमें कोई जल्दी नहीं, हमें मनवाने की बिल्कुल जल्दी, लेकिन बताने की जल्दी जरूर, ताकि समय आने पर हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति ये न कह पाए कि बाबा जी का संदेश और बाबा जी की युक्ति, बाबा जी की परिवर्तन की भूमिका हमको बताई, सुनाई नहीं गई, समझाई नहीं गई, हम ये कहने नहीं गए। मैंने सारे हिंदुस्तान में इन 10 वर्षों में घूम घूम कर ये सब आपको बता दिया, कोई चीज बाकी नहीं रखी। और आज भी आपको तो कुछ थोड़ा बहुत रह गया है वो तो भी बता देता हूँ। तो जब तक परिवर्तन का वक्त नहीं आएगा तब तक ये प्रसारण बंद नहीं होगा, ये बंद होने वाला नहीं है। ये वैचारिक क्रांति खड़ी हो गई, अपना काम पूरा करके ही मानेगी, ये ऐसे बैठने वाली नहीं है। तुम्हारे न मानने से मतलब कोई यानी थोड़ी बैठ जाएगी, तुमसे पूछ के थोड़ी शुरू किया गया, जो तुम्हारे न मानने से न कहने से बैठ जाएगी। ये तो सब आपके सामने होके गुजरे। अब यह तुम्हारा मन साथ नहीं दे रहा, अगर मन को साथी बना लेते, अपने अनुसार चलना अच्छा सच्चा बता देते तो फिर कोई कमी नहीं। जो कल 15 सितंबर जिसकी चर्चा सारे हिंदुस्तान में फैल, ये 15 तारीख क्या, ये 15 सितंबर का मतलब अभी लोगों ने कहीं से सुन लिया, तो ये मनाते चले आ रहे।
ये कल अपना मनाएंगे, मैं भी रहूंगा साथ में। मैं कल दर्शन मन से दर्शन कल सबके पास रहूंगा, इतनी दूर नहीं बैठूंगा, सबके पास, और वहीं से आपको संदेश दूंगा। और ये सब इस पर्व को किस रूप से मनाते हैं और मनाते चले आ रहे, मनाएंगे, ये तो इनका विषय, इनकी आस्था है। लेकिन मेरा काम संदेश देने का, मेरा काम संदेश देने। जन्म दिवस का मतलब कल भारतीयता का असली, भारतीय खान पान का जन्म, भारतीय वेशभूषा का जन्म, भारतीय मातृभाषा का जन्म, ये सब, और भारतीय शुद्ध खान पान, ये है जन्मोत्सव का मतलब। हमारा सबका जीवन जन्म लेना तभी सार्थक होगा जब हम आप इस रहनी गहनी में रहेंगे, तब सबका जन्म लेना सार्थक। जन्म लेने का मतलब यही है, खुद करें औरों को तारे, खुद बने और सबको बनाए। इसके केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, निजी स्वार्थ करना होता तो किसी जंगल में बैठ के भजन कर। ये दर की ठोकरे, ये सब जरा इस तरह तोड़ा करना। अभी देखिए कुशीनगर से आपका बिहार और बिहार से आप बिहार, ऐसी भीषण बरसात, बरसात में चिड़िया भी घोंसला नहीं छोड़ती। मैं आप तीन आश्रमों को छोड़कर या आपकी सेवा भी, इससे लोगों को ध्यान में रखना। तीन आश्रमों को छोड़कर और आपकी सेवा, कोई बात तो जरूर है, कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला। बाबा जी जो कुछ कहते हैं सब सच होने वाला, या इधर उधर होने वाली नहीं बात। धीरज से आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। भजन, जब भजन करते रहोगे तुम्हारा मन खराब होगा, इधर उधर दूसरे की तरफ झांक ताक में नहीं जाएगा। कोई किसी की बुराई नहीं देखो, कोई निंदा आलोचना नहीं करोगे तो तमाम यानी बुराइयों से कचड़ से बच जाओगे। इसलिए भजन करके